गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोगों का 20 जुलाई का पेपर कंप्लीट हुआ है शिफ्ट 1 का, और इस पेपर में फिजिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए वो आप लोगों के लिए बता रहे हैं और ये आपको रिजल्ट एनालाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टॉपिक के हैं और उनका लेवल क्या है, ये डिस्कस किया जा रहा है आप लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है और वेव नंबर से रिलेटेड है स्पेक्ट्रल लाइन का। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसमें वेव नंबर दे रखा है इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट को RH से रिप्रेजेंट करते हो और वेव नंबर का वैल्यू जो दे रखा है वो 8/9 RH दे रखा है। वेव नंबर का फॉर्मूला अपने को सभी को पता है, न्यू बार दैट इज इक्वल टू RH इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। इस क्वेश्चन में जो आपको स्पेक्ट्रल लाइन दे रखी है वो स्पेक्ट्रल लाइन सर्च करनी है, आपको कौन सा ट्रांजिशन है, तो इसके लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करोगे तो RH फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, और 8/9 के लिए जो सूटेबल ऑप्शन मिलेगा ट्रांजिशन का, उसमें ट्रांजिशन 3 to 1 होना चाहिए। 3 to 1 ट्रांजिशन में n1 का वैल्यू 1 प्लेस करोगे, n2 का वैल्यू 3 प्लेस करोगे, तो यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो इसका आंसर फर्स्ट 3 to 1 ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो बच्चों के थ्रू मिले, वो आप लोगों के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन दे रखा है वो एक्साइटेशन एनर्जी का दे रखा है, और एक्साइटेशन एनर्जी कौन से लेवल की है, तो आपको सेकेंड एक्साइटेशन दे रखा है। सेकेंड एक्साइटेशन का मतलब ट्रांजिशन होना चाहिए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड लेवल, तो 1 to 3 ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ ट्रांजिशन आपको मेंशन किया 1 to 3 ट्रांजिशन है। अगेन अगर 1 to 3 के लिए एनर्जी चेंज अगर कैलकुलेट करना है तो डेल्टा ई, जिसको मैं यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी बोल रहा हूँ, वो होगा 13.6 इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये आपका फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन मैंने क्या बोला, अगेन रिपीट करता हूँ, डेल्टा ई का वैल्यू अगर निकालते हो तो डेल्टा ई दिस इज इक्वल टू 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 का वैल्यू 1 प्लेस करोगे, n2 का वैल्यू 3 प्लेस करोगे, डाटा प्लेस करोगे, आंसर फाइंड होगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट। ठीक है, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है। एक्साइटेशन एनर्जी का लेवल इजी है, इजी क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें हीट कैलकुलेट करना है और हीट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज में लेना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब यूज में लोगे तो उस कंडीशन में आपको दे रखा क्वेश्चन में वर्क डन बाय इट इज 0, तो W 0 है। W 0 है, फर्स्ट लॉ होता क्या है केमिस्ट्री में, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। W 0 है, W 0 है तो डेल्टा U इक्वल टू Q होगा, और डेल्टा U कैलकुलेट करने के लिए आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला यूज में लेते हो NCVM डेल्टा T, डेल्टा U इक्वल टू QV, दिस इज इक्वल टू NCVM डेल्टा T। गैस डायटोमिक है, डायटोमिक गैस के लिए CVM का वैल्यू 5/2 R होता है, जो यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दे रखी है। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T2 - T1 डेल्टा T 50। यहाँ डाटा प्लेस कर लो, आंसर आपको मिलेगा 500 R। तो सेकंड आंसर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। यहाँ पे भी क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, दैट्स वाई इसको भी इजी लेवल में कंसीडर कर रखा है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, जिसमें सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करनी है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको दे रखी है मोलरिटी। मोलरिटी फाइंड करनी है, तो मोलरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon volume of solution in liter, number of moles of solute upon volume of solution in liter। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास दे रखा 4.5 ग्राम मास दिया, सब्सटेंस का मोलर मास भी दे रखा है, तो मोल्स हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास 4.5/90। वॉल्यूम 250 ml दे रखा है, 250 ml को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो या ml में रहने दो, ml में कन्वर्जन के लिए आपको 1000 दे रखा है। तो यहाँ जब डाटा प्लेस करोगे तो दिस इज इक्वल टू 4.5/90 into 1000
बाई 250, कैलकुलेशन से सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.2 मोलर। तो आंसर 0.2 प्लेस किया हुआ है, इसको भी इजी कैटेगरी में डाल रखा है। ठीक है, तो ये एक स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखोगे तो ये 12th का एक ही क्वेश्चन आया, वो भी लिक्विड सॉल्यूशन का आया हुआ है। इस लिक्विड सॉल्यूशन में बाइनरी मिक्सचर दे रखा है लिक्विड सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर दो है, एक है बेंजीन, दूसरा है आपके पास में मिथाइल बेंजीन। दोनों के पी नॉट की वैल्यू दे रखी, प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, एक की 70 है, दूसरे की 20 है। साथ में आपको दे रखा है इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। अगर उससे मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन लिक्विड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर दोनों के इक्वल मोल्स है, 1 अगर अज्यूम करते हो तो मोल फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा। तो दोनों लिक्विड के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 है। अब आप यहाँ पर बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ का फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, पी टोटल दैट इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। एक्स ए एक्स बी दोनों का वैल्यू 1/2 है, पी ए नॉट पी बी नॉट क्वेश्चन में दे रखा है। डाटा प्लेस करोगे तो पी टोटल की वैल्यू 45 मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर कंपेयर का फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय पी टोटल कर सकते हो, ये डाल्टन्स लॉ यूज में ले सकते हो। इस डाल्टन्स लॉ में प्रेशर ऑफ बेंजीन आप कैलकुलेट करते हो तो प्रेशर ऑफ बेंजीन आपके पास में 1/2 × 70 35 मिल जाएगा। पी टोटल नोन है 45, तो ये डाटा 7/9 आया। यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू 0.77 आई और 2 डिजिट तक आंसर अगर करते हो तो 0.78 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास में एक क्वेश्चन है लिक्विड सॉल्यूशन का। इसको हम लोगों ने कंसीडर किया मॉडरेट लेवल या मीडियम लेवल में कंसीडर कर रखा है, क्योंकि डबल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है। अगला क्वेश्चन अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये थर्ड क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो इस पेपर में बच्चों की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मिला। इस क्वेश्चन में डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट फाइंड करना। तो यहाँ पर n1 का वैल्यू 2 ले सकते हो, n2 का वैल्यू 3 ले सकते हो। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला यूज में लेते हो तो 13.6 Z² 1/n1² - 1/n2² प्लेस कर सकते हो। ये है आपके लिए हीलियम के लिए, तो हीलियम का Z कितना होता है 2, तो यहाँ Z की वैल्यू 2 प्लेस कर सकते हो। n1 n2 की वैल्यू प्लेस करो, आंसर 7.55 आया। लेकिन इसको क्लोजेस्ट इंटीजर के लिए आपको फाइंड करना है तो आंसर इसका 8 होना चाहिए। और फार्मूला बेस्ड सीधा क्वेश्चन है, दैट्स वाई इसको भी इजी कैटेगरी में रख रखा है। तो बहुत सारा सिंपल सा पेपर आपको मिल रहा है सॉल्व करने के लिए। अगला स्लाइड जो दे रखा है उसमें थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन यूनिटरी मेथड पर बेस्ड आया हुआ है। इसमें कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी। इसमें आपको टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो आपको दे रखी है कि 10,000 किलो जूल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है। उसके लिए ग्लूकोज यूज में ले रहे हो जो जिसका कंबशन होगा, और उसके 1 मोल के कंबशन से जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 2700। तो आप ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो 10,000 के लिए, और मास फाइंड करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम यहाँ पे कर रखा है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपने फाइंड किए, वो आया 1000/2700, 10,000/2700 मोल्स फाइंड होने के बाद में मास के लिए इन्हीं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, तो यहाँ से मास आ जाता है 666.67। इसका नियरेस्ट इंटीजर आपके लिए होगा 667, तो यहाँ पर आंसर यही दे रखा है। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन से रिगार्डिंग था, इजी क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर सकते हो, आराम से आंसर फाइंड हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को मिला वो है केमिकल इक्विलिब्रियम का। इस केमिकल इक्विलिब्रियम में SO2, O2, SO3 इन तीनों के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 45, 530, बट यहाँ पे ध्यान रखना 530 का जो यूनिट है वो पास्कल में है, और रेस्ट 2 यूनिट्स जो दे रखी है वो किलो पास्कल में दे रखी है। ठीक है, केपी कैलकुलेट करना है तो केपी का सिंपल सा फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो ये आपको फॉर्मूले में डाटा प्लेस करो, सीधे आंसर देखोगे तो 1.72 आ रहा है। इसका अगर नियरेस्ट इंटीजर चेक करते हो तो नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, ये 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में इसको काउंट कर सकते हो।
तो इस तरह से अगर ओवरऑल देखें तो 8 क्वेश्चन फिजिकल में पेपर में मिले। इन पेपर में क्वेश्चन जो आए उनका लेवल अगर देखते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 11th के हैं और एक क्वेश्चन हम लोगों को जो मिला वो 12th का मिला। तो इसमें मेजर पोर्शन 11th का था। ओवरऑल एनालिसिस देख सकते हो पेपर में क्या था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 क्वेश्चन 11th के, एक क्वेश्चन 12th का था, टोटल 8 क्वेश्चन आप लोगों को मिले। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक का एक क्वेश्चन था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 3 क्वेश्चन जैसा आप लोगों ने डिस्कस किया, एक केमिकल इक्विलिब्रियम का था, 2 क्वेश्चन अपन डील कर सकते हैं एनर्जेटिक्स से जिसको थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिला लिक्विड सॉल्यूशन का। इस तरह से ओवरऑल 8 क्वेश्चन मिले। होप सो ये आपको हेल्प करेंगे अपने पेपर को एनालाइज करने के लिए।